जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आप लोगों के लिए जिनको इस बार मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम है उनके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण में और संस्कृत व्याकरण में बहुत ही शानदार ट्रिक जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे सर्वनाम हो गया। टोटल व्याकरण को हम लोग लेते चलेंगे। तो मेरा जल्द से जल्द चैनल जो पायनियर ऑनलाइन क्लासेस है उस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं कि सर्वनाम है क्या। तो पता है कि सर्वनाम यानी कि बोलेंगे कि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम ही पढ़े थे। तो चलिए सर्वनाम के बारे में देखते हैं। तो रेडी, चलिए अब बात करें कि सर्वनाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। पहले इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो अच्छी से बनेगा। तो देखेंगे कि सर्वनाम के बारे में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ध्यान दीजिए कि सर्वनाम है क्या। तो सर्वनाम में हम लोग देखेंगे तो यहां से देखना है कि सर्वनाम पहले है क्या। जो देखिए, तो सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी बात आए। तो सर्वनाम में बोलेंगे कि संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में, ठीक है, संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब है कि जैसे में मैं, तुम, आप, वह, कोई, वे, ये सब आपको सर्वनाम है। एक चीज और याद रखिएगा कि हिंदी में जो सर्वनाम है ना, वो हिंदी में सर्वनाम टोटल है आपको 11। ये याद रखिएगा, हिंदी में सर्वनाम कितने? 11। अब बात है कि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद ये भी पता होना चाहिए। तो सर्वनाम के भेद बात करेंगे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। पहला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक हो गया पुरुषवाचक, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। यानी कि टोटल सर्वनाम के कितने भेद? तो 6। एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक अध्ययन करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या जो। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे कि सबसे पहले बात है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में डिटेल देखिए कि बात है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाला, यानी कि पढ़े होंगे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी पढ़े कि बोलने वाला को प्रथम पुरुष कहते हैं, सुनने वाला को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उत्तम पुरुष। तो इसमें कहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला तथा अन्य किसी लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी के बारे में कहने के लिए, है ना। अब जैसे में मैं, ठीक है, तुम, आप लोग, वह आदि, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, एगो प्रथम पुरुष, एगो मध्यम पुरुष यानी कि द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। बात है कि प्रथम पुरुष क्या है, बोलने वाला को प्रथम पुरुष कहते हैं। ये जैसे में मैं, हम, ये सब आपको बोलने वाला, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये सब बोलने वाला कहलाएगा प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष में हो गया कि तुम, आप, तू, तुम्हें, आप लोग, यानी सुनने वाला द्वितीय पुरुष कहलाता है। ठीक है, कि तुम पढ़ते नहीं हो, किसी के बारे में सुना रहे हैं, वो सुन रहा है अपना, तो ये सुनने वाला। तृतीय पुरुष यानी मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए अगर आया कि वह लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं था, यानी कि क्या लग रहा है कि वो लड़का जो उसके बारे में हम लोग क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, तो वह, वे, उसकी, उनकी, ये सब तृतीय पुरुष में यानी कि उत्तम पुरुष में कहलाता है। बात है कि निश्चय सर्वनाम क्या है। एक तो पढ़े पुरुषवाचक, एक होता है निश्चय और अनिश्चय। जिससे निश्चित का ज्ञान होगा, निश्चित का बोध होगा ना, वो निश्चय, और अनिश्चित का बोध होगा जिसको बोलते हैं अनिश्चय। तो ध्यान रखेंगे कि निश्चित क्या है, जो समझिए कि जिससे निश्चितता का बोध हो, यानी कि निश्चित का बोध हो। किसका बोध हो? निश्चित का बोध हो, वो कहलाएगा आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि देखिए, जिससे निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओबा, या, ये, वे, आप आदि। वह लड़का मेरा भाई है, यानी कि ये कन्फर्म है कि वह लड़का मेरा भाई। ठीक है, अगर दे दिया जाए कि कोई लड़का बाहर आया है, क्या लग रहा है कि आपको ये कन्फर्म है कि वही आया है ना, यानी कोई लड़का बाहर आया है, इसका मतलब कि अनिश्चय है, ये निश्चित नहीं है। तो बात करेंगे वह लड़का मेरा भाई है, तो इसमें आपको हो जाएगा
कि ओबाह जो है ये कन्फर्म है यानी कि निश्चय, यह गाय मेरी है यानी यह जो है आपको निश्चय, ये लोग चोर हैं यानी कि एकदम कन्फर्म है कि ये लोग चोर हैं। अब ध्यान दीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे अनिश्चित का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे निश्चित का बोध होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे अनिश्चित का बोध होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई कुछ आदि, कोई लड़का आया था, ये कन्फर्म है कि कौन लड़का आया था जो नहीं, तो ये आपको कहलाएगा अनिश्चयवाचक में। कुल लोग आपको खोज रहे हैं यानी कि कुछ लोग आपको खोज रहे हैं, तो कौन लोग है जो पता है नहीं, तो यही कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आगे है 4 नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में देखेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं किसको, तो ध्यान दीजिए। तो प्रश्नवाचक में कि बोलेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए, कौन, क्या, है ना, तो ये सब प्रश्न कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि कौन, क्या, क्यों आदि ये सब प्रश्नवाचक है। कौन आया है, प्रश्न कर रहे हैं कि देखो तो रे कौन आया है, यानी कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या काम है, यानी ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों आए हो, कुछ कारण बताओ, यानी कि ये सब प्रश्नवाचक यानी प्रश्न कर रहे हैं। बात है कि निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वैसा सर्वनाम जिससे स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक, निज का मतलब अपना, स्वयं यानी अपना, अपने आप, ये सब कहलाएगा अपने आप, स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसमें आपको निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं यह काम करूंगा, स्वयं, आप, निज, ये सब निजवाचक सर्वनाम में आता है। अब बात जो आया कि लास्ट जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक। तो देखिए बात आया कि संबंधवाचक सर्वनाम है क्या, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब क्या कर रहा है, यानी कि संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं। तो बताए हैं इससे पहले कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये टोटल 11 हैं। कौन कौन, जो देखिए एक बार, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, तो ये सब सर्वनाम के बारे में हम लोग अगर डिटेल जाने तो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कैसा एग्जाम में आता, ऑप्शन वाला, जो समझिएगा कि ऑप्शन वाला आएगा, जिससे समझिए आप लोग सब जानते हैं। तो ऑप्शन वाला में दिया हुआ है सर कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कितने, 6। आंसर नंबर कितना, सी। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बताइए कितना, तो 3। एगो प्रथम पुरुष, एगो मध्यम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष, तो कितना, 3। फिर हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, 11। अभी पढ़ें तो ये सब ऑप्शन वाला आता है। ठीक है, तो आगे ध्यान देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। एगो होता है प्रथम पुरुष, एगो मध्यम पुरुष, एगो अन्य पुरुष, ये निश्चयवाचक है, तो ये सब भेद इसका नहीं है, तो ये आंसर में हो जाएगा निश्चयवाचक। निम्नलिखित में सर्वनाम है, ध्यान दीजिए, मोहन, अच्छा, माता पिता, ये सब सर्वनाम नहीं है, लेकिन वह है जो क्या है, सर्वनाम है। ये सब संज्ञा में आता है ना, तो ये वह हो गया आपको सर्वनाम। आंसर नंबर कितना, 1। फिर ध्यान देंगे सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब ध्यान दीजिए कि सर ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन संबंधवाचक क्या होता है, सर्वनाम। आंसर नंबर कितना, 1। आगे चलेंगे तो 7 नंबर है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या, कौन सा सर्वनाम, यानी प्रश्न कर रहा है तो आपको कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, तो बताएं आप, स्वयं, ये सब आपको कहलाएगा निजवाचक में। इसमें कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम में, यानी कि मैं आप चला जाऊंगा, इसमें आपको कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। फिर जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे कि निजवाचक सर्वनाम। जिससे स्वयं या निज का बोध होता है वो कहलाता है आपको निजवाचक सर्वनाम। फिर निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन, तो बोलेंगे ओवाह। ये सब तो संज्ञा है ना, तो ये सब संज्ञा है, तो सर्वनाम कौन है, ओवाह, यानी कि 10 का कितना, ए। फिर ध्यान दीजिए 11 नंबर है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो ध्यान दीजिए राजेंद्र,
पुस्तक, सीता, यानी कि ये सब संज्ञा है, लेकिन सर्वनाम कौन? मैं, यानी आंसर नंबर सी। कह रहा है तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम, यानी रेखांकित कौची है? रेखांकित इसमें दिया हुआ है कि क्या में रेखांकित दिया हुआ है कि क्या कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्न कर रहा है, तो ये आपको कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी आंसर नंबर कितना? बी। फिर ध्यान दीजिए कि यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, यानी कि बात कर रहा है कि यह कविता मैंने लिखी, कन्फर्म है कि यह कविता, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अब ध्यान देंगे आगे 14 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन, ये सब नहीं ना, मोहन, आप, गुड़िया, कला, ये कला भी नहीं होगा, मोहन भी नहीं होगा, गुड़िया भी नहीं होगा, तो कौन? आप, ये सब सर्वनाम है। मैं आप ही चला जाता था, किस सर्वनाम का उदाहरण, यानी आपको कहा है, तो आप में कौन सर्वनाम? निजवाचक। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक, यानी अपने आप को बात करेगा तो ये सब निजवाचक सर्वनाम में आता है। फिर है मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल में लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, यानी आंसर नंबर कितना? ए। फिर है 18 नंबर में, ध्यान दीजिएगा कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि बात करेंगे कि कंफर्म है कि यह मेरा छोटा भाई, ठीक है, तो ये आपको कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि आंसर नंबर कितना? डी। फिर है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कंफर्म नहीं है कि मोहन आ जाए, कि सोहन आ जाए, कि राम आ जाए, कि छोटा भाई आ जाए, कह रहा है कोई आ जाए, तो कोई आ जाए में देख रहा है कि एक, तो कोई कौची अनिश्चय, तो इसमें आंसर नंबर कितना? बी नंबर, ठीक है। फिर ध्यान देना 20 में कि दाल में कुछ रुक गया, या तो दाल में कुछ काला है, ठीक है, दाल में कुछ रुक गया, इस वाक्य में कुछ, यानी कुछ कौची अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी आंसर नंबर बी। फिर है कि कौन रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि कौन रो रहा है, ये कंफर्म नहीं है, तो कौन, यानी कि प्रश्न कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो, यानी कि किसके बदले में आता है? संज्ञा के बदले में आता है, ठीक है, तो आंसर नंबर कितना? सी। फिर है कि आप भला तो जग भला, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि आप भला तो जग भला, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें देखेंगे, ठीक है, तो आंसर नंबर होगा निज, क्योंकि आप भला होता है सब, आप स्वयं सब होता है निज में। फिर है तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि क्या, तो क्या में होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, तो आंसर नंबर कितना? सी। आगे ध्यान देंगे 25 नंबर में कि कोई कैसा सर्वनाम है, यानी कि कोई जो है अनिश्चय सर्वनाम, यानी निश्चित नहीं है, तो ये आपको कहलाएगा अनिश्चयवाचक। फिर है कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर नंबर क्या चीज? सर्वनाम, यानी कि बी, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा 27 नंबर है कि जो कमाया वही खाया, जो कमाया वही खाया, यानी कि जो सो, ये सब कुछ में संबंधवाचक में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक। सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि अब बात कर रहा है कि सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, या किस सर्वनाम किस उदाहरण है जिसमें पूछ रहा है? तो क्या चीज? निश्चयवाचक सर्वनाम, ये कंफर्म है कि खराब है सब्जी, ठीक है। फिर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि मैं, तुम, वह, यह किस सर्वनाम के उदाहरण है? यानी कि बोलेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो हो जाएगा प्रश्नवाचक, कौन सा? प्रश्नवाचक, ओके। 30 तक हो गया। 31 नंबर है कि जो कमाएगा वही खाएगा, तो संबंधवाचक। वह जो न करे सो थोड़ा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम, ओके। तो इसमें ध्यान देना हम लोग को, ठीक है। तो मेरा चैनल जो है पायनियर ऑनलाइन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे की वीडियो इस तरह से आपको आते रहेगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये संज्ञा आपको कप में, तो इसमें देखना है, देखिए कि संज्ञा की बात आगे आपको आ रहा है क्लास में, विशेषण की, फिर क्रिया विशेषण, समास, संधि, फिर पत्र लेखन, अनुवाद, सबको एकाएकी लाते हैं। तो जी धन्यवाद, इस प्रकार से आप सब्सक्राइब करते रहिए।